नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। दूसरी ओर सरकार की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के बाद अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। पौड़ी जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आईं। इस दौरान कोरोना मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में ले जाने और उसका उपचार करने की मॉक ड्रिल की गई। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए 17 बेड कोविड मरीजों के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा 4 बेड में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है। जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाएं तो बिल्कुल चाक चौबंद हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि मरीज के अंदर आते ही उसको ऑक्सीजन सुविधा पूरी तरह से दी जाएगी। ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में है, पीएसए प्लांट चल रहा है, रनिंग स्टेटस में है और बाकी भी मशीनरी हमारी सब इक्विप्ड है, सब चल रही है और आईसीयू भी हमारा वर्किंग है। अगर आस्था हो तो सरहदें भी छोटी पड़ जाती हैं। दरअसल इन दिनों पाकिस्तान से आए हिंदू श्रद्धालुओं का एक जत्था हरिद्वार में पहुंचा हुआ है। पाकिस्तानी श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाकर कई मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं का कहना है कि दोनों देशों के लोगों में सौहार्द बना रहना चाहिए। बंटवारे के बाद सरहदों ने सरकारों को भले ही बांट दिया हो, लेकिन हर साल पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आने वाले पाकिस्तानी हिंदू हरिद्वार में गंगा नदी में डुबकी लगाने और मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इन दिनों पाकिस्तान से आए हिंदू श्रद्धालुओं के जत्थे में 306 लोग शामिल हैं। हम यहाँ पर यात्रा करने आए हैं। हम पहले रायपुर दरबार गए थे, शदानी दरबार। उन्होंने ही हमें बुलाया है यहाँ पर और हम बहुत खुश हैं कि हमें नवम जोत जो हैं वो बुलाते रहते हैं, इससे जत्थे आते रहते हैं। मतलब गवर्नमेंट के आभारी हैं जिसने हमें यहाँ आने का आदेश दिया और इतनी बड़ी बड़ी यात्राओं करने का आदेश दिया है। बहुत बहुत आनंद आ रहा है, कहने के बाहर है बात ये। 310 लोगों का जत्था है यहाँ पे शदानी दरबार की तरफ से। तो ये परंपरा पुरानी है, हर साल यहाँ से जत्था हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से यहाँ इंडिया आता है। तो यहाँ मंदिरों का दर्शन करके बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत राहत मिल रही और अपने रिश्तेदारों से भी मिले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों मुल्कों की आवाम टू आवाम, लोग टू लोग आपस में जुड़े रहें। सरकारें मिलें या न मिलें वो सरकारों का काम है, लेकिन जो आवाम है, जो हिंदू लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो यहाँ के धर्म स्थलों का दर्शन करें, अपने जो बिछड़े हुए या रिश्तेदार हैं उनसे मिलें। यही काम शदानी दरबार का है और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान से 310 महिला और पुरुषों का जत्था ये भारत की यात्रा पे आया है। रायपुर, मथुरा और अभी हरिद्वार में दर्शन। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन होटल कारोबारी व्यवस्थाओं से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। होटल एसोसिएशन ने उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बता दें कि चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन अभी तक उत्तरकाशी के होटलों में बुकिंग नहीं हो पाई है, जिससे व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। होटल कारोबारियों का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से बड़े और छोटे दोनों होटल कारोबारी आहत हैं। सड़कों की हालत भी ठीक नहीं है, जो आने वाले दिनों में बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। की बात है, मुझे याद है कई वर्षों पूर्व जब हमारी यात्रा चलती थी तो 1 से 1.5 महीने पहले मतलब दिखता था कि यात्रा आरंभ होने वाली है। पुताइयाँ हो जाती थी, छोटे मोटे गड्ढों को भरा जाता था, उसको अटैच किया जाता था तार को लगा के। तो ये सब एक जो तैयारी रहती थी यात्रा की। पर अभी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कुछ वर्षों से बिल्कुल शिथिलता नज़र आ रही है। सड़कों के वही हाल है। मेरे मित्र हैं, इनका ये होटल है, इनके होटल के नीचे अगर आप हाईवे में जाएँ तो एक बहुत बड़ा गड्ढा है। मैं देख रहा हूँ कि ये तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ठीक पीछे ऐसा हाल हो रखा है, तो और जगह तो कहना ही क्या। जगह जगह है। ज्ञानसू में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी है, पानी भरा हो जाता है बारिश में। तो ये सब दिखता है कि बिल्कुल एक निराशा का माहौल है। ऊपर से हम लोग आज यहाँ पर आ रखे हैं इस तरह से एक आंदोलन करने के है उत्तराखंड का, और जिसको हम पर्यटन प्रदेश कहते हैं, तीर्थाटन प्रदेश कहते हैं, देवभूमि कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। और वो जो हमारा जो कौन सा वर्ड है उसका जो उत्तराखंड क्या हिवन है वो की बात है। मुझे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे। उन्होंने नैनीताल में करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि नैनीताल पहुंचने पर सीएम धामी का विधायक सरिता आर्य और विधायक राम सिंह समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यहां सीएम ने पंत पार्क के पास आयोजित कार्यक्रम में करीब 1 घंटा बिताया, जहां उन्होंने पेयजल की 6 पीएमजीएसवाई और शहरी विकास विभाग की 13.28 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया है। और पार्किंग का काम वहाँ पर अभी प्रारंभिक स्तर पर 150 वाहन वहाँ पर पार्किंग हो रहे हैं। उसको और बढ़ाने के लिए मैंने आज भी कहा है कि इसको आगे धनराशि की आवश्यकता है। और ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग हमारी एक पहाड़ों में पायलट पार्किंग की डेवलप कर और बाईपास की भारत सरकार की। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर करण माहरा का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न देखने को मिल रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ता आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। करण माहरा ने भी इस मौके पर केक काटा और कार्यकर्ता उन्हें बधाई देते नजर आए। अगर करण माहरा के 1 साल के कार्यकाल को देखें तो पार्टी के कार्यकर्ता उनके कार्यकाल को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन से आंक रहे हैं। अभी करण माहरा के सामने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाने की चुनौती है, क्योंकि आपसी गुटबाजी के कारण उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी कई खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल का आकलन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही सही मायनों में किया जा सकता है। हालांकि जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हों या फिर राज्य सरकार की नीतियां हैं, उनके खिलाफ मुखर होते हुए करण माहरा जरूर नजर आए हैं। प्रसारित किया जाता है। साथ ही आज जो हमारा कार्यक्रम का मुद्दा है वो बड़ा विशेष कार्यक्रम है। आज हमारे जो नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री करण माहरा जी, उनका 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और इस पूर्ण हुए कार्यकाल में उन्होंने जो संगठन को मजबूती देने का काम किया है। आपने देखा होगा कि आज के ही दिन उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पदभार मिला था और आज से फिर 7 दिनों के बाद उन्होंने गढ़वाल का भ्रमण का कार्यक्रम लगा दिया था। ऐसी स्थिति में जिस समय की कांग्रेस 2022 के चुनाव के हार की स्थिति को झेल रहा था, उस समय में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आते ही उन कांग्रेसियों के बीच में, उन साथियों के बीच में पहुंचने का काम किया, उनके जज्बे को मजबूत करने का काम जो देहरादून के सभी स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय स्कूल पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम में यहां पर शिरकत की। इस दौरान शिक्षा महानिदेशक, सचिव, अपर सचिव और विधायक मंत्रियों के साथ स्कूलों में बच्चों का स्वागत करते नजर आए। स्कूलों में बच्चों के लिए व्यंजन भी परोसे गए थे। तो सरकारी स्कूलों में दाखिला बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में देहरादून के स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया गया है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने बच्चों को उनका दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाएं। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सरकार की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में बागेश्वर में भी एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और जिला प्रशासन 12 से 14 अप्रैल तक पहली पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप का आयोजन कपकोट में कर रहा है, जो केदारी बगड़ मैदान से ज्वालेक तक होगा। चैंपियनशिप को लेकर बागेश्वर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। देश भर से पैराग्लाइडर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए बागेश्वर पहुंच चुके हैं। पहली बार होने वाली चैंपियनशिप में आर्मी, नेवी और देश के कई राज्यों के पैराग्लाइडर शिरकत कर रहे हैं। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से इस बार जो है जनपद बागेश्वर के कपकोट विधानसभा क्षेत्र के केदारी बगड़ में जो है 3 दिवसीय नेशनल पैराग्लाइडिंग ओपन एक्यूरेंसी प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें देश के 8 राज्यों के टीमें यहाँ पर प्रतिभा करेंगी। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इंडियन आर्मी, सिक्किम, असम, यूपी, उत्तराखंड की टीमें यहाँ प्रतिभा कर रही हैं, जिसमें लगभग 45 से 50 पायलटों की यहाँ पर प्रतिभा करने की संभावना है।
और इसमें हमारी लगभग तैयारी हो गई है। हमने वहाँ पर मैदान में टेक ऑफ जो जाने होगा वहाँ पर भी तैयारी कर ली है। लैंडिंग जो हमारा प्लेस है कदारीपुर वहाँ भी तैयारी कर ली है। और जो भी हमारे पायलट्स आ रहे हैं उनकी आवाज़ भोजन की व्यवस्था हमने जनपद बागेश्वर में पूरी कर ली है। अच्छा, मौसम बिगड़ता है तो उसको लेकर रिपोर्ट है वो मौसम ठीक है, इनकी जगह मौसम बिगड़ जाता है मौसम तो हम एक दिन एक्स्ट्रा रखेंगे। बुलेटिन के आखिर में बात बागेश्वर की, जहां खनन से जुड़े विवादों को लेकर डीएम एक्टिव नजर आ रहे हैं। दरअसल ग्रामीण इलाकों से खनन कारोबारियों के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही हैं। बागेश्वर के पगना गांव में हो रहे खनन के जमीन से जुड़े विवाद को लेकर पिछले 2 महीनों से ग्रामीण प्रशासन को परेशानी बता रहे हैं। एक पीड़ित ग्रामीण तारादत्त नैनवाल का कहना है कि पगना में खनन कारोबारी ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जमीनों की एनओसी हथियाने के लिए हथियारों का सहारा भी खनन कारोबारी ले रहे हैं। हम इसलिए आए कि हमारे गांव में कुछ 2 पार्टनर वो राजेंद्र सिंह रफोटी और बालम सिंह रोतेला के द्वारा जोर जबरदस्ती काम किया जा रहा है और गलत ढंग से काम किया जा रहा है। पगना गांव की समस्या खनन से संबंधित अभी जो आए हैं उसको एक बार जांच करा के देख लिया जाएगा कि उसमें वस्तु स्थिति क्या है। दोनों तरफ के लोगों को सुना जाएगा, उसके हिसाब से जो भी जांच में आएगी उस पर उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।